भाई पहले रोहित से चैंपियंस ट्रॉफी का और अब आरसीबी से रिटेन ना करने का। टॉस भी हार गए, कोहली भाई क्रीज पर भी आ गए, लेकिन सिराज भाई विद यू यार, विद यू ब्रो, कांट इवन बोल टू हिम बिकॉज इट ऑल केम बैक यार। वी वर नॉट रेडी फॉर दिस। प्रिडिक्ट किया था ऐसा कुछ कुछ होगा, लेकिन आरसीबी के प्लेयर्स आरसीबी के खिलाफ या आरसीबी से जाने के बाद चलते जरूर हैं। वो आज तक इतना नहीं चुभा है जितना ये 3 of 19 का स्पेल अब चुभेगा, और मोर इम्पोर्टेंटली आगे भी याद रहेगा। रोहित भाई ने कहा था कि सिराज ओल्ड बॉल से इनफेक्टिव है भाई, पर सिराज नई बॉल से जो हालत कर रहा है, जो दुशर कर रहा है सामने वाली टीम की, वो कौन कंसिडर करेगा रोहित भाई। क्योंकि आरसीबी की ना ही सिर्फ घर वापसी हुई है भाई, डिफॉल्ट सेटिंग पे ही चली गई है स्पेल के आते ही। जनरली कहते हैं कि कैचेस विन यू मैचेस, बट गुजरात ने ना तो वो कैचेस पकड़े बट मैच फिर भी ले गई। आई थिंक आरसीबी मिसअंडरस्टूड चेपॉक विद चिन्नस्वामी, क्योंकि चेपॉक में भाई जहां पे हारना निश्चित था वहां पे जीत कर आ गई, वो भी डोमिनेटली, और अपने घर पे आते ही चोक कर दिया। इस घर के अंदर क्यों नहीं मार सकते? वो संस्कार कल्चर भी कोई चीज होती है। घर के अंदर ये हमारा मेहमान है और मेहमान भगवान होता है। Not the first time सिराज is playing against RCB at चिन्नस्वामी। भाई एक तो इसके जो मीम्स आ रहे हैं are just too brutal। विराट भाई से बैर नहीं, आरसीबी तेरी खैर नहीं भाई। द फर्स्ट विकेट यार, मतलब दी इंटेंट, दी एग्रेशन, 2021 वाले सिराज की पूरी वाइब्स आ रही हैं जो ऑस्ट्रेलिया गया था। और फिर एंड में जब प्लेयर ऑफ द मैच लेने आए थे तब कह के और गए हैं कि नहीं अग्रेसिव तो कहा था, मैं तो उल्टा इमोशनल था। भाई इमोशनल जब थे तब एक ही मैच में 2-2 बोल्ड निकाल लिए। 21 मैच आरसीबी के लिए खेले, आज तक नहीं किया कि एक ही मैच में 2 बोल्ड निकाल लिए। अगर इमोशनल में ऐसे खेल रहे हो तो फिर आई थिंक अग्रेसिव की मियां भाई रहने ही देते हैं अपन। इन सब के ऊपर आरसीबी वर्सेस जीटी के जो लास्ट 2 मैचेस हुए हैं, गेस व्हाट, एक बार रैंडम गेस करो कौन है प्लेयर ऑफ द मैच। टीएसपी सिराज टू द गेम। जैसे कल टेबल टॉपर्स को देख के विश्वास नहीं हो रहा था कि होली ट्रिनिटी है जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, वैसे ही ये कहते हुए विश्वास तो नहीं हो रहा है लिविंगस्टन ने ये गिरती हुई पारी आरसीबी की उसको संभाला है। भाई दिस इज द सेकंड टाइम कि कोई पीबीकेएस से आया है और आरसीबी में आके आरसीबी के लिए परफॉर्म कर रहा है, उनके अगेंस्ट नहीं। वरना 42 पे 4 से 94 पे 5, जिसमें कोहली से लेके जितेश तक सारे पवेलियन में बैठे हुए थे। बंदे ने वहां से रन अ बॉल खेल के और एंड में राशिद को भरपूर पेल कर अपनी 54 ऑफ 40 बॉल्स और टीम को 170 के रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया है। ब्रो हैज अ क्यूट वाइफ स्टिल। भाई को, राशिद खान को और जीटी को पेल, नहीं आई कैन नॉट से दिस, सॉरी। निकले तो ये मीम्स हाथ से जा रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोहली पगलूज भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि अरशद खान ने विकेट लिया था। जैसे ये मीम्स हाथ से निकले जा रहे हैं वैसे ही कुछ कोहली पगलूज का भी हाल है, क्योंकि विकेट तो अरशद खान ने ली थी, पेल कोहली पगलूज जाके अरशद वारसी को आ गए हैं। कमेंट सेक्शन भर दिया है भाई उनका। ठीक उसी तरह जिस तरीके से टिम डेविड लास्ट 2 मैचेस से सामने वाली टीम को कर रहा है। ये उन चुनिंदा लोगों में से है जो आरसीबी से जाकर नहीं, वापस आके भी आरसीबी के लिए परफॉर्म कर रहा है। पीएसके के अगेंस्ट 22 इन जस्ट 8 बॉल्स, और कल तो 32 बना दिया 18 गेंदों में। अगर तो देखो प्लेइंग 11 में जो मैंने बोला था कि लक को भी इंक्लूड कर लो, अगर तो कर लेती आरसीबी तो भाई एक रिस्पेक्टेबल डिफेंडेबल टोटल था, क्योंकि हेजलवुड, भुवी, रसिक, दयाल और कृणाल कर तो लेते यार डिफेंड। पर चलो ये और मैच ना सही, 73 विकेट्स इन दी पावर प्ले इन दी एंटायर आईपीएल अपने भुवी भैया के पास है। बना दिया है भाई कल रिकॉर्ड, और साथ ही साथ में डीजे ब्रावो को लेवल कर दिया है। 183 विकेट्स, 183 विकेट। हम आरसीबी फैंस कोहली पगलू या कोहली सिराज पगलू जो कहना है कह लो, हमारे लिए एक चीज तो अच्छी है कि इन दोनों का मैच एक ही बार है पूरे आईपीएल में। अब ना तो हम और सह सकते हैं और ना ही कोई दूसरा मैच। तो शुरुआत तो पाटीदार की भी जैसे कोहली के कैंपेन की हुई थी, 2 विन्स और 1 लूज, सिमिलर तरीके से हो चुकी है। तो आई थिंक इतना इनफ है। अब वापस से विनिंग ट्रैक पर आ जाओ। विनिंग ट्रैक से याद आया, स्कोर तो मेरा भी 4-0 की बजाय 3-1 हो चुका है। पर आज के मैच पर चले उससे पहले सारे शाउटआउट्स कर लेते हैं। शाउटआउट्स भी अब हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए। पहले हम स्पॉयलर्स को देंगे, उसके बाद प्रेडिक्शंस को देंगे। तो भाई सबसे पहला स्पॉयलर तो है अंश गाबा का, जो कह रहा है आरसीबी विनिंग द मैच, कोहली अंडर 10 और गिल अंडर 10। गिल ने 14 रन बनाए, बट ठीक है, लमसम आसपास ही नंबर है। तो भाई दैट was a big spoiler, shout out to you अंश। बट भाई जो स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन ऋषु ने करी है कि जीटी विनिंग द मैच, बटलर या फिर गिल में से कोई तो एक 60 प्लस मारेगा, बट्टू भाई ने मार दिए। सिराज 3 या 3 से ज्यादा विकेट्स लेगा, स्पॉट ऑन भाई।
और सॉल्ट फेल होगा इस मैच में। 2-3 हालांकि जीवनदान उसको मिले जरूर थे, लेकिन अब ऋषु भाई ने स्पॉइलर दे दिया है, तो अब ऋषु भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। प्रेडिक्शंस पे चल देते हैं, जिनके नाम तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहे हैं। और जो मैंने कल कहा था कि जितना एक्यूरेट तुम्हारा प्रेडिक्शन है उतना बढ़िया शाउट आउट होगा, तो डिफरेंस तुम्हें अब समझ आ गया होगा। अपने आज के मैच के प्रेडिक्शन, कमबैक है, जो भी तुम्हारे स्पॉयलर्स हैं वो सब कमेंट्स में डाल दो, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं मौत के खेल ट्राई नंबर 4 पे। क्योंकि 300 पार तो देखो अब छोड़ ही दो, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट पे इन लोगों ने आरआर के खिलाफ खेला था पूरे बैटिंग लाइनअप ने, उतना तो भाई पिछले 2 मैचेस से स्कोर नहीं बन रहा है। तो देखो भले ही अब अपना स्कोर 4-0 की जगह 3-1 हो गया है। देखो ईडन गार्डन्स है, रन्स बहुत पड़ते हैं, भले ही नवरात्रि चल रहे हैं और असुर काफी शांत है, सारी शक्तियां जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं एसआरएच को ही बैक करूंगा। क्योंकि यार कोलकाता की टीम ना जितनी तगड़ी श्रेयस और गौतम गंभीर के नीचे लग रही थी, इस साल वो डर नहीं लग रहा है, इसीलिए ही सबसे नीचे लगे हुए हैं। तो आई विल बैक एसआरएच टू विन दिस वन ऑन कोलकाता का होम ग्राउंड। एंड मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अभिषेक भाई फोड़ने वाला है कल। तो 3-0 से 3-1 हो ही गया है, अब उम्मीद है कि 4-1 हो जाए, 3-2 ना हो। उसके लिए मिलेंगे तुम लोगों से कल सुबह। उसके लिए सब्सक्राइब मार लो, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो मिस कर दोगे ना फिर वो वाली चीज। छोटू सा एक गोल है 30 का, वो भी करा दो। अगर तो 3-0, 2-0, 1-0 वाली प्रेडिक्शंस देखनी है तो इस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। स्क्वाड का रिव्यू चाहिए एसआरएच का, कि क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें खराब नहीं है उनके अंदर, तो वो इसके अंदर मिल जाएगा तुमको। और ये सब देखते हुए एक चीज याद रखना, 1K बिफोर 10th अप्रैल करने हैं यार। 94 टू गो, लेट्स गो। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग, कौन है?